वेलकम। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे जो कि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप भी ध्यान दीजिएगा। ओके, हमारा जो टॉपिक है ग्रामर क्या है, लेटर क्या है और वर्ड क्या है, ये ई है। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या है, उसके बाद लेटर क्या है, लेटर के बाद वर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है इन तीनों पे, ग्रामर क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है। और इसके बाद जो सेकंड हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सेंटेंस पे होगा, फ्रेज पे होगा। तो हम पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रामर क्या है। द ग्रामर टेल्स अस, ग्रामर हमें बताता है द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कानून कायदे किसके, लैंग्वेज के। इट आल्सो डिस्क्राइब दैट हाउ टू राइट सेंटेंस, और वो हमें ऐसे भी बताता है कि डिस्क्राइब करता है कि हम कैसे लिखें, सेंटेंस कैसे बनाएं। पैराग्राफ कैसे लिखें, और स्टोरी भी कैसे लिखें इन सिंपल, वो सिंपल वर्ड्स में हम कैसे पैराग्राफ लिखें, सेंटेंस लिखें, या कोई स्टोरी हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। सो वी कैन से दैट ग्रामर इज द बेस्ट आर्ट राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कि ये जो ग्रामर है वो एक आर्ट है किसका, राइटिंग का, रीडिंग का, स्पीकिंग का और अंडरस्टैंडिंग का, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज की ग्रामर हो इन द वर्ल्ड, या वर्ल्ड की जो भी लैंग्वेज हैं उनकी ग्रामर हो। जैसे कि उर्दू की ग्रामर है, जो फॉरेन कंट्री वाले हैं उन्हें पढ़ते हैं ग्रामर को। सिंधी है, उनकी भी ग्रामर है, जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो पढ़ते हैं ग्रामर को। जैसे कि हम फॉरेन लैंग्वेज है, ये इंग्लिश क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, और फॉरेन लैंग्वेज की हम क्या करते हैं, हम ग्रामर सीखते हैं। तो इसलिए हमें ग्रामर पे बहुत सारा फोकस करना होगा, क्योंकि जब ग्रामर की आपको नॉलेज होगी तभी आप सेंटेंस बना पाओगे, स्टोरी लिख पाओगे, और जो भी टेस्ट वगैरह में ग्रामर तो आजकल बहुत आती है। हमें पता हो गया कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर हमें बताती है रूल्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स बताती है, कानून कायदे बताती है कि हम उसे कैसे पढ़ें, किसी लैंग्वेज को कैसे पढ़ें, या हम कोई सेंटेंस बनाएं तो हमें कैसे बनाएं, उसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रामर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लेटर। किसी भी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, रुकन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। जैसे कि उर्दू में अलिफ, आइन, काफ, लाम, मीम, सॉद, ज़ा, और इंग्लिश में क्या होता है, ABCD XYZ। ये क्या है, लेटर हैं। अ लेटर अ सिंगल साइन ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर किसे कहते हैं कि एक सिंगल साइन होती है अल्फ़ाबेट की। ये क्या है, साइन है ना, अल्फ़ाबेट की साइन है। विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, जो भी लेटर होते हैं उनका अपना अपना साउंड होता है। जैसे ए एक अलग साउंड हो गया, बी एक अलग साउंड हो गया, तो ये क्या है, स्पेसिफिक साउंड है। इसे हम अल्फ़ाबेट और इसे ही हम लेटर कहते हैं। उर्दू में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट के रुकन को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 20, लेटर हो गया हमारा। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि हम इंग्लिश की ग्रामर सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स होते हैं और उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर, ये आप भी जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं। ये आपको भी पता है कि वाविल भी होते हैं, ये आपको भी पता है कि इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, ये आपको भी पता है कि इसमें सेमी वोविल भी होते हैं। English alphabet has 26 letters in it, which have been divided into three groups या parts. The first group is called consonant. consonant लेटर होते हैं ना, उसे हम फर्स्ट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सेकंड ग्रुप कौन है, वोविल है। और थर्ड ग्रुप क्या है, सेमी वोविल। आसान जैसे हम लिखेंगे कि वोविल होते हैं तो वोविल भी दो किस्म के होते हैं, एक वोविल होते हैं, एक सेमी वोविल होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, 3 ग्रुप्स में, कॉन्सोनेंट, वोविल, सेमी वोविल। आगे पढ़ते हैं कि वोविल कौन है, कौन से लेटर हैं, कॉन्सोनेंट कौन से लेटर हैं, और सेमी वोविल कौन से लेटर हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ये पेज तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। ये जो लिखी हुई है सारी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। ओके, तो इसमें स्मॉल लेटर भी हैं और बड़े लेटर भी हैं। तो जिस पे ना ये मैंने ब्लैक पेन का सर्कल दिया है वो क्या है, वोविल, और जिससे ना मैंने ग्रीन पेन का सर्कल दिया है वो है सेमी वोविल। ये पूरी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है 26 लेटर। ये ब्लैक जिस पे सर्कल दिया हुआ है वो है वोविल, जिस पे ग्रीन पेन का वो दिया हुआ है उसे कहते हैं हम सेमी वोविल। तो फर्स्ट ग्रुप BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ, ये क्या है, ये है फर्स्ट ग्रुप जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं।
सेकंड ग्रुप कौन से हैं, वोविल का है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये सेकंड ग्रुप है, इसे हम वोविल कहते हैं। थर्ड ग्रुप कौन है, सेमी वोविल, जिसे हम जो इसमें कौन से लेटर आते हैं, डब्ल्यू वाई आते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वोविल प्लस सेमी वोविल हमारे कौन से लेटर बनेंगे, 26 बनेंगे, तो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बन जाएगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो 19 से कितने कॉन्सोनेंट हैं, 5 वोविल हैं, 2 सेमी वोविल हैं, इसको मिलाएंगे तो 26 लेटर बनेंगे। और ये कॉन्सोनेंट वोविल सेमी वोविल मिला के हम हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा ग्रामर भी कंप्लीट हो गया, लेटर भी कंप्लीट हो गया, और मतलब कि जो अल्फ़ाबेट है वो भी हमारी कंप्लीट होगी कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं और उन लेटर्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये हमें पता हो गया, क्योंकि हम पहले से ही जानते थे इसको। आपको ये भी पता होता है कि वोविल किसे कहते हैं, और वोविल के बगैर तो कोई लेटर बनता नहीं है, और कुछ जो लेटर वोविल के बगैर अल्फाज बनते नहीं हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं कि वो वोविल से नहीं बनते बट के वो सेमी वोविल से बन जाते हैं, जैसे कि वाई है। तो वाई क्या है, इसमें वोविल तो कोई आता नहीं है, सेमी वोविल से बना हुआ है, इसलिए हम इसे सेमी वोविल कहते हैं। और एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर ऐसा है जिसे हम लफ्ज़ भी कहते हैं, वो लेटर है आई, वो आगे वर्ड की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, एंड हाउ इज अ वर्ड फॉर्म्ड इज, वर्ड क्या है, अल्फाज क्या है, और अल्फाज कैसे बनता है, ये हमारा सवाल है ना। वर्ड क्या है, लफ्ज़ क्या है। वैसे तो हम ये लेटर को और अल्फ़ाबेट और वर्ड सेंटेंस को पढ़ते नहीं है, बस ये सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये लेटर है। पता तो होना चाहिए कि लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, और वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड क्या है और वर्ड कैसे बनता है। जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट अ सिंगल लेटर ऑफ एन अल्फ़ाबेट हैज़ नो मीनिंग। जैसे कि हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है, जैसे सिंधी में कहते हैं अक्षर, जो अल्फाज के लेटर होते हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट वन दैट इज़ आई, सिवाय एक के जो आय है। आय को हम कंसीडर किस में करते हैं, वर्ड में करते हैं, क्योंकि आय एक लेटर है और आय की मीनिंग है, बिल्कुल हमें कंप्लीट मीनिंग देता है कि आय, जैसे कि मैं। तो ये आय के सिवाय जो भी लेटर हैं उनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, उनकी मीनिंग नहीं होती, जो आय लेटर है उसकी मीनिंग होती है। सो वी कंबाइन सम लेटर्स, हमें पता हो गया कि वर्ड किसे कहते हैं, और लेटर का भी पता, हमने पीछे पढ़ा लेटर क्या होता है। तो हम वर्ड कैसे बनाते हैं, हम कह रहा है कि सो वी कंबाइन सम लेटर्स, हम कुछ लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, इन सीक्वेंस में रखते हैं, और वो क्या बन जाता है, फॉर्म अ वर्ड, वो वर्ड बन जाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम मीनिंग्स इज कॉल्ड वर्ड। हम वर्ड किसे कहते हैं, एक जो ग्रुप है वो किसका है, लेटर्स का है, वो ग्रुप हमें कुछ ना कुछ मीनिंग दे तो तभी हम वर्ड कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो हमारा वर्ड भी कंप्लीट हो गया। वर्ड किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं ना उनको कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हैं, तभी हमारा एक वर्ड बनता है। वो वर्ड हमें कुछ ना कुछ मीनिंग दे तभी हम वर्ड कहेंगे, अदरवाइज वर्ड नहीं कहेंगे। वो भी एक मिसाल आपको दूंगा मैं नीचे। ये मैंने कॉलम बनाए, इसमें लेटर्स हैं, ये वर्ड मुकम्मल जो बनता है हमारा उसकी जो मीनिंग है। जो वर्ड हमें मीनिंग नहीं देगा वो वर्ड नहीं है। पहला जो लेटर्स हैं, ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ब्यूटी, मैंने लिखा है ब्यूटी। ये ब्यूटी मतलब कि बी क्या है, हम अभी अभी तो पढ़ा है, बी क्या है, लेटर है, ई क्या है, लेटर है, ए क्या है, लेटर है, यू क्या है, लेटर है, और टी क्या है, लेटर है, वाई क्या है, लेटर है। ये जो हमने लेटर सीक्वेंस में रखे, हमारा क्या बन गया, वर्ड बन गया। उस वर्ड की क्या मीनिंग है, खूबसूरती। तो ये हमने वर्ड लेटर को सीक्वेंस में रखा और हमारा वर्ड बन गया ब्यूटी। और ब्यूटी क्या हमें मीनिंग दे रही है ना, ये ब्यूटी जो लफ्ज़ है हमारे को वो मीनिंग दे रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या है, खूबसूरती। इसीलिए हम लेटर्स को मिलाकर हमारा वर्ड बनता है। उसके बाद क्या वर्ड है, मदर। ये MOTHER हमने लेटर्स, ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 6, ये 6 लेटर हैं, और इन लेटर्स को हमने सीक्वेंस में रखा, हमारा वर्ड बना मदर। और मदर की जो मीनिंग है माँ, यहाँ तो इसको जीजल माँ भी कहते हैं हम, सिंधी में तो जीजल अम्मा चुना है। ये हमारा एक पर्सन, ये हम मतलब कि ये लेटर्स हैं, इस लेटर को हमने सीक्वेंस में रखा तो हमारा वर्ड बन गया पर्सन। इस पर्सन की क्या मीनिंग है, शख्स। उसके बाद ये हमने 4 लेटर्स को सीक्वेंस में रखा तो हमारा एक वर्ड बना बीट। बीट मतलब कि मारना। उसके बाद ये भी कुछ लेटर्स हैं जिसको हमने सीक्वेंस में रखा, हमारा वर्ड बना टॉल्ट। टॉल्ट मतलब कि किसी को ताने देना। मतलब कि कुछ लेटर्स हैं जिसको मिलाकर हमारा वर्ड बन जाता है, बट उसकी मीनिंग नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड नहीं कहते। जैसे कि A C O
एल, ये हमारा क्या, हमने लेटर्स को सीक्वेंस में रखा, ACOGL, ये हमारा एक वर्ड बन गया। बट इसकी मीनिंग डिक्शनरी में आप इसको जब सेंड करोगे डिक्शनरी तो इसकी मीनिंग नहीं देगा, तो इसकी मीनिंग तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, इट्स नॉट वर्ड। आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है, कल का लेक्चर होगा वो होगा सेंटेंस होगा, फ्रेज होगा। तो